अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुशामदीद। इलेक्शन से पहले अहम फ़ैसले होना शुरू हो चुके हैं और इस तरफ आगे सियासी मंजरनामे की जो पेशबंदी है उसके ऊपर भी खासा काम तैयार कर लिया गया और इसके नतीजे में अचानक जहांगीर तरीन साहब जो तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार तक पहुँचाने में जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था, वो अचानक सियासत के अंदर ना सिर्फ मुतहरक हो गए हैं बल्कि उन्होंने अपने हल्का अहबाब यानी जो उनका ग्रुप है पंजाब असम्बली में, KPK असम्बली में और नेशनल असम्बली में, उनके साथ भी रवाबत के अंदर, मेल जोल के अंदर, मेल मुलाकातों के अंदर और गुफ्तो शनीद के अंदर ना सिर्फ इजाफा कर दिया है बल्कि वो अब पॉलिटिक्स के अंदर एक एक्टिव रोल प्ले करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। दूसरी जानिब एक अहम मुलाकात का भी इंकशाफ हुआ है जो इस्लामाबाद में हुई और ये मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी साहब की किसी अहम शख्सियत के साथ। और इस मुलाकात के बारे में जो इंकशाफ हुआ है उसके बारे में ये बताया गया है कि इस मुलाकात के नतीजे में आसिफ अली जरदारी साहब का जो गुस्सा था, जो उनका गुस्सा हमें बढ़ता हुआ उनके 2-3 बयानात के अंदर नज़र भी आया था, उस गुस्से की शिद्दत के अंदर कुछ कमी वाक़या हुई है। आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर क्या बात हुई, किन अमूर के ऊपर उन्होंने अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको बहाल करने की कोशिश की और किस तरीके से उनके गुस्से को कम किया गया। जहांगीर तरीन साहब क्यों पॉलिटिक्स के अंदर अचानक मुतहरक हुए हैं और इलेक्शन के बारे में जो अहम फैसले हैं वो किस जगह पर, किस नहज पर पहुंचे हैं, इस सारी सूरत हाल पर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आपके साथ आपकी खिदमत में एक और इंकशाफ भी पेश करने जा रहा हूं और वो इंकशाफ है हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब के हवाले से। और उनके बारे में एक अहम तरीन शख्सियत का ये कहना है कि जनाब ये जो हर वक्त अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा और गेट नंबर 4 की पैदावार करार देते हैं और ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस हैं, उनके स्पोक्स पर्सन हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से शेख रशीद अहमद साहब के साथ एक दूरी का तासुर दिया गया है और हालिया दिनों के अंदर 2 मरतबा ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनके अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी जो पॉलिटिकल दूरी है उसका इजहार किया है। क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब को इमरान खान साहब की हुकूमत में ना सिर्फ बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है बल्कि वो अपनी गुफ्तगू के अंदर ख़ुद को इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा करार देने की हर मुमकिन कोशिश भी करते हैं। और अभी 2 दिन पहले जब उन्होंने मीडिया टॉक की थी तो वहाँ पर भी उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि हर सियासी जमात ये चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट के सर पर उसका हाथ हो, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसियाँ हैं वो 20 दिन 20 महीनों के लिए नहीं बनती बल्कि ये 20 साल के लिए तैयार की जाती हैं। और उन्होंने ये कहकर साथ सबको ये भी बात कह दी थी कि इमरान खान साहब कहीं नहीं जा रहे। यानी जो हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला हैं वो इस परसेप्शन को हवा दे रहे हैं, इस परसेप्शन को तक़वियत कर रहे हैं जिसके तहत जो इमरान खान साहब हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के प्रोजेक्ट इमरान का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। और ये जो प्रोजेक्ट इमरान है ये 1 साल 2 साल या 20 महीने या 24 महीने के लिए नहीं बनाया गया बल्कि ये प्रोजेक्ट इमरान खान असल में 20 साल के लिए बनाया गया। ये तासुर देने की कोशिश की शेख रशीद साहब ने। और इस हवाले से जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि शेख रशीद साहब का ये जो बयान है वो सियासत के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का ना सिर्फ इशारा देता है और उस वक्त ये इशारा दे रहा है जब इस्टेब्लिशमेंट ने अपना एक डिस्टेंस रखने की कोशिश की है मौजूदा हुकूमत के साथ। और इस हवाले से जो हमारे DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हालिया 2 इक़दामात ऐसे हैं जिन्होंने इस बात की तरफ इशारा दिया था कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो सिविल मामलात हैं, ख़ासतौर पर पोलिटिकल मामलात, उससे अपना डिस्टेंस इख्तियार करना शुरू हो गई है। और मौजूदा DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब इनफैक्ट इदारे को अपने असल मकसद की तरफ लौटाना चाहते हैं। और इसी सिलसिले में उनकी तरफ से जो हुक्मनामा जारी किया गया था वो ये था कि जनाब मेरी कोई तस्वीर किसी भी सरकारी ऑफिशियल मीटिंग की और मेरी कोई वीडियो फुटेज किसी भी ऑफिशियल सरकारी मीटिंग के हवाले से ना जारी की जाए। अब शेख रशीद अहमद साहब जब ये कहते हैं कि मेरा ये 20 साल का प्रोजेक्ट है तो इस्टेब्लिशमेंट को वाक़ईतन एक ऐसे इम्तहान से 2 चार कर देते हैं। वजह इसकी क्या है? वजह इसकी यह है कि आपको याद है नवाबशाह में एक तकरीब से ख़िताब करते हुए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का ये कहना था कि आप हमसे फार्मूले मांगते हैं, आपने तजर्बात कर करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, अब किस चीज़ के फार्मूले मांगते हैं? जाएं और जाके पहले इसको फारग करें, इसको घर भेजें
और फिर आएँ और फिर पूछें फार्मूला क्या है, तो फिर आपको फार्मूला बताया जाएगा। और आसिफ अली जरदारी साहब के इस बयान के बाद दी न्यूज़ में अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी शाया हुई और इस स्टोरी के अंदर अंसार अब्बासी साहब की तरफ से ये बताया गया कि उनकी एक अहम तरीन अस्करी ज़रिए के साथ, सोर्स के साथ उनकी मुलाकात हुई, उनकी बातचीत हुई और उस बातचीत में इस्टेब्लिशमेंट के उस अस्करी ज़राए की तरफ से उनको ये कहा गया कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के पास इस हवाले से कोई सबूत है कि कोई बंदा उनके पास गया, किसी बंदे की उनके साथ मुलाकात हुई और किस बंदे ने उनसे फार्मूला मांगा, तो बराए करम उसके नाम से आगाह किया जाए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इस मूड में नहीं है कि वो जाकर ना सिर्फ किसी से बात करे और ना ही वो किसी से कोई मदद मांगने का जो है ख्वाहिश रखती है। अब एक ऐसी सूरत हाल में जब इस्टेब्लिशमेंट ने आसिफ अली जरदारी साहब के जो बयान है उसके ऊपर प्रॉम्प्ट रिएक्शन दिया और वो प्रॉम्प्ट रिएक्शन अखबार में छपा और जिसकी अभी तक किसी भी जगह पर कोई तरदीद नहीं आई, ऐसी सूरत हाल में हुकूमत का एक सिटिंग वज़ीर और अहम तरीन वज़ीर जिसके ज़िम्मे दाखिली सिक्योरिटी के अमूर हैं, वो आके अगर मीडिया पर यह कहता है कि प्रोजेक्ट इमरान खान इनफैक्ट 20 साल के लिए है और ये इस्टेब्लिशमेंट की एक मुसलसल कंसिडर्ड पॉलिसी का हिस्सा है, तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस हवाले से भी जवाब आना चाहिए था। और इसी हवाले से आज फिर दी न्यूज़ में एक स्टोरी शाया हुई है और ये स्टोरी भी अंसार अब्बासी साहब की है और इसमें अंसार अब्बासी साहब ने इसी एक नुक्ते को हाईलाइट करते हुए लिखते हैं कि शेख साहब ने जो बोला वो इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत को साबित करता है। इस पर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई तरदीद, कोई वजाहत ज़रूर आनी चाहिए। अगरचे कुछ अरसा कबल मेरी एक अहम अस्करी शख्सियत से मुलाकात हुई जिसमें उनका यह कहना था कि शेख साहब जो कहते हैं वो फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब तो शेख साहब ने हुकूमत के सर पर हाथ रखे रहने और 20 साल की पॉलिसी का जिक्र भी कर दिया जो दरअसल फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट को मुतनाज़ा बनाने की बात है और मुतनाज़ा बनाने की एक कंसिडर्ड कोशिश है। और अगर ये कोशिश और ये मामला इसी तरीके से आगे बढ़ता है तो ये यकीनी तौर पर परेशानी की बात है। और अंसार अब्बासी साहब की इस बात से मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि अगर इस्टेब्लिशमेंट आसिफ अली जरदारी साहब के इस एक बयान पर इतना रिएक्शनरी होकर रद्दअमल दे सकती है तो फिर शेख रशीद अहमद साहब के हवाले से भी क्लैरिटी के साथ रद्दअमल देना चाहिए। अब जो इस वक्त सूरत हाल है, क्योंकि आज इमरान खान साहब ने मीडिया के साथ थोड़ा सा एक इंटरेक्शन किया और वहाँ पर उन्होंने दो बातें की। एक बात उनका ये कही कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे और दूसरा उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब जब यहाँ से गए थे पहली मरतबा सऊदी अरेबिया, तब भी ये बात रोज़ की बुनियाद पर होती थी कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, नवाज शरीफ साहब कल आएंगे। लेकिन उसके बाद जब समझौता हुआ तो वो वापस आए, समझौता हुआ तो वापस आए। दूसरी बात उन्होंने ये की कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से सवाल हुआ उनसे, तो इमरान खान साहब का ये कहना था कि शहबाज शरीफ साहब इनफैक्ट तकरीर नहीं करते, वो अपना CV प्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैंने जिस तरह आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से अहम फैसले किए जा रहे हैं, तो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब ने अगर नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात की है तो इसका मतलब यह है कि उनको इस हवाले से किसी न किसी जगह पर कोई ऐसी सुनगुन हो रही है कि नवाज शरीफ साहब उसी सूरत पाकिस्तान आएंगे जब उनका समझौता होगा इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और इनफैक्ट शहबाज शरीफ साहब भी जो अपनी तकारीर के अंदर जो अपना एप्लीकेशन दे रहे हैं, जॉब एप्लीकेशन, तो वो जॉब एप्लीकेशन यकीनी तौर पर प्राइम मिनिस्टर की स्लॉट के लिए दे रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर की स्लॉट के लिए अगर वो एप्लीकेशन दे रहे हैं तो यकीनी तौर पर उसके लिए परेशानी है इमरान खान साहब को। और तीसरी जानिब है आसिफ अली जरदारी साहब, जिनके बारे में सलीम साफ़ी साहब ने आज अपने जो कॉलम है जो उनका रोज़नामा जंग में छपा है उसके अंदर उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि आसिफ अली जरदारी साहब की इस्लामाबाद में एक अहम शख्सियत से ना सिर्फ मुलाकात हुई है बल्कि ख़ासी हद तक वो जो उनका गुस्सा था वो उतर गया और आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी तमाम तर जो जैसे हम कह सकते हैं खिदमात वो ऑफ़र करने की कोशिश की है। इस सूरत हाल में जो लग इस तरह रहा है कि हाथ एक है और उसके तलबगार जो है वो तीन हैं, यानी हुकूमत, नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट, जो ये तासुर इस वक्त देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे ये ऐसा जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी तक जो नवाज शरीफ साहब है अपने उस मौक़िफ़ पर कायम हैं
और उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़े और दो टोक है कि जनाब वो किसी भी तरीके से जो सिविलियन सुप्रीमेसी है और उसके साथ साथ जो फेयर एंड फ्री इम्पार्शल इलेक्शंस हैं उसके मुतालबे से वो पीछे नहीं हट रहे और उनका मुतालबा ये है कि जनाब फौरी तौर पर मुल्क के अंदर इलेक्शन कराएं। और इसका इजहार ख्वाजा आसिफ साहब ने भी किया है कल एक टीवी इंटरव्यू के अंदर आज शाहजेब खानज़ादा साहब के साथ। और उस प्रोग्राम के अंदर उनका ये डिमांड थी कि मुस्लिम लीग नून की ये बड़ी जेन्युइन डिमांड है कि फौरी तौर पर फ्रेश फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए जाएं। इसका मतलब ये है कि अब जो सूरत हाल और जिस तरीके से राब्ते शुरू हुए हैं वो इनफैक्ट एक ओपनिंग है पाकिस्तान के अंदर नए और फ्रेश इलेक्शंस के लिए। और उसी के लिए अब पॉलिटिकल कुव्वतें मुतहरक हो रही हैं और जहांगीर तरीन साहब भी इसीलिए अब सियासत के अंदर मुतहरक होना शुरू हुए हैं। देखिए, सियासत है रेलिवेंट रहने का नाम, सियासत है मुंसलिक रहने का नाम और इवेंट्स के अंदर अपनी प्रेजेंस को शो करने का नाम। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर इवेंट्स के अंदर से पॉलिटिकल अकरेंसेस के जो एक स्ट्रीम बनती है उसमें से अपने आप को पीछे हटाता है तो वो सियासत के अंदर जिसे हम कह सकते हैं इर्रेलेवेंट, लाताल्लुक हो जाता है। और जब वो लाताल्लुक हो जाता है तो यकीनी तौर पर उसका जो पैमाना है या उसका जो मयार है वो बतदरीज कम होना शुरू हो जाता है। और अच्छे सियासतदान की निशानी यही है कि वो मौके के ऊपर अपना जो है वो फैसला ले और पॉलिटिकल मैदान के अंदर कूदे। अब जहांगीर तरीन साहब के पास एक मौका इस हवाले से मौजूद हो चुका है कि जनाब हुकूमत ने हर सूरत में इलेक्शन कराने का फ़ैसला किया है पंजाब के अंदर। और ज़ाहिर तो भी है बलदियाती इंतखाबात, लेकिन देखना यह है कि ये बलदियाती इंतखाब होंगे या जनरल इलेक्शन होंगे, क्योंकि अपोजिशन जमातें तो इस हवाले से बड़ी पॉजिटिव हैं, पुरुमीद हैं कि अब जनरल इलेक्शंस ही होंगे। खैर, बलदियाती इंतखाबात हों या जनरल इलेक्शंस, दोनों सूरतों के अंदर प्रेजेंस बड़ी ज़रूरी है। और इसीलिए जहांगीर तरीन साहब ने मुतहर्रक होने का फ़ैसला भी किया है और उन्होंने अपने ग्रुप के अरकान के साथ राब्ते भी बढ़ा दिए हैं। ना सिर्फ ग्रुप के अरकान के साथ राब्ते बढ़ाए हैं बल्कि जो जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर भी वो अचानक जा भी रहे हैं, किसी ना किसी शादी ब्याह की तकरीब में, किसी जनाजे पे, किसी और इस तरह के छोटे छोटे इवेंट्स में वो जहाँ सिर्फ जा रहे हैं बल्कि अपनी प्रेजेंस उस इलाके के अंदर ख़ास तौर पर महसूस भी करा रहे हैं। अभी लोधरा में जहाँ पे वो इस वक्त मुकीम हैं वहाँ पर भी उन्होंने अपने जो कारकुनान हैं उनको भी बुलाया और उनके साथ एक मुलाकात की, वहाँ पर उनका खिताब भी किया। उनका ये कहना था कि वर्कर्स और सपोर्टर्स ही मेरा असासा है। हमारी सियासत का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ बेलौस अवामी खिदमत है। अवामी खिदमत का ये सिलसिला जारी है और जारी रहेगा। और उनका ये कहना था कि ये जो इलाज, तालीम और इस किस्म की जो दीगर सहूलियात हैं ये अवाम का हक़ है और इसको अवाम को देना ही पड़ेगा और यकीनी तौर पर देगी हुकूमत। और हुकूमत किसकी है? PTI की। और इनफैक्ट वो इस बात के ज़रिए PTI को इस बात का पैगाम दे रहे हैं कि जनाब आप अभी तक लोगों को बुनियादी सहूलियात भी फराहम नहीं कर सके। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर जो चीज़ डेवलप हो रही है वो ये हो रही है कि इस्टेब्लिशमेंट इनफैक्ट इस वक्त 3 जगहों के ऊपर स्टकअप है। एक जानिब हुकूमत है, अपोजिशन है और ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनको वो अभी कंट्रोल करना चाह रहे हैं। लेकिन जो इत्तफ़ाक़ राय है, मेगा इत्तफ़ाक़ राय है, वो यही है कि जनाब अब हमें कोई ना कोई ओपनिंग तलाश करनी चाहिए। और अगर ये ओपनिंग मिल जाती है और तमाम पॉलिटिकल क़यादत के साथ डायलॉग के नतीजे में वो ओपनिंग मिलती है तो यकीनी तौर पर इसके लिए इसका शुक्र ही हमें सबको अदा करना चाहिए कि शुक्र है कोई ना रास्ता निकला, वरना तो ये मिनी बजट दे के लोगों का बेड़ा ही गर्क कर देंगे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।